हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में एक एक्सरसाइज कर लिया था और आज हम एक का बी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए आज देखते हैं कि कैसे हम एक का बी एक्सरसाइज को सरल करते हैं। क्लास 9 की एक की बी एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे मेरे साथ तो आपको भी मेरी ही तरह अच्छी तरह से गणित आने लगेंगे। चलिए आइए सीखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक पूर्णांक लिखिए। अब देखिए पूर्णांक कौन कौन सा दिया है इसमें। पूर्णांक दिया है पहला -7, 0, 1 और -a+b। पहला पूर्णांक दिया है -7, 1, दूसरा 0, फिर -a+b, यही दिया है। अब हम इसका उत्तर देखेंगे कि उत्तर हम इसका कैसे ला सकते हैं। इधर हम लिखेंगे क्या, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम। चलिए आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए हमने पिछली वीडियो में देखा था कि योगात्मक प्रतिलोम करते वक्त हम क्या करते थे, किसी धनात्मक पूर्णांक को किस में ले जाते थे, ऋणात्मक पूर्णांक में, और किसी ऋणात्मक पूर्णांक को किस में ले जाते थे, धनात्मक पूर्णांक में। तो जब भी हमको योगात्मक प्रतिलोम करने के लिए कहे तो हम ऐसा ही करेंगे कि ऋण से धन की ओर जाएंगे और धन से ऋण की ओर जाएंगे, कभी भी संख्या चेंज नहीं करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि -7 है, ये ऋणात्मक 7 है, ऋण 7 है, तो ऋण को हम क्या करेंगे, धन में बदलेंगे, धन अर्थात प्लस में। तो देखो ये ऋण से क्या हो गया, धन में, और संख्या वही की वही रह गई, मतलब इसका धनात्मक पूर्णांक क्या है, प्लस का 7। चलिए एक का देखते हैं। एक के आगे कुछ नहीं लगा, मीन्स प्लस लगा है, तो प्लस अगर इधर आएगा, जोड़ इधर आएगा, तो इधर क्या बनाएगा, ऋण, तो एक क्या हो जाएगा, वैसे ही उधर जाएगा। अब चलिए 0 का देखते हैं। 0 क्या होता है, 0 ना कि ऋण होता है ना ही धन होता है, क्योंकि हमारे पास अगर 0 पैसे हैं, 0 रुपये हैं, तो 0 रुपये में ना कि वो ऋण में होगा ना ही धन में होगा। आप जानते हैं, आपको हम कह दें कि आपके पास 0 रुपये हैं तो आप कहेंगे कि मेरे जेब में कुछ नहीं है। और अगर कहें कि आपके पास कर्ज 0 रुपये है तो आप कहेंगे मेरे पास कोई कर्ज नहीं है। मीन्स 0 का ना कि प्लस में मान आता है ना ही माइनस में, तो इसका 0 का 0 ही होगा। चलिए -a+b देखते हैं। तो ये ऋण में है, ऋण में होगा तो ऋण में क्या होगा, प्लस का a+b, इसका ये उत्तर होगा। पहला उत्तर, दूसरा उत्तर, तीसरा उत्तर और ये चौथा। चलिए नोट करिए इसको। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर आपको इस वीडियो को देखने में थोड़ी भी कठिनाई होती है कि साफ सुथरा नहीं दिख रहा है तो प्लीज अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ाएं, 360 तक ले जाएं, तो ये वीडियो क्वालिटी अच्छी आने लगेगी और आपको साफ साफ दिखने लगेगा। चलिए नोट करिए, आगे चलते हैं।
नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वितरण नियम से 15 गुणे 32 का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है प्रश्न नंबर 2, लिखा है वितरण नियम से 15 गुणे 32 का मान ज्ञात करें। इसका मान याद करना है, वो भी किससे, वितरण नियम। अच्छा वितरण क्या होता है, जैसे हमने कह दिया, हमने आपको 4 रुपए दिए और 4 रुपए देने के बाद कहा कि चारों भाई में वितरित कर दो। वितरित मीन्स बांट देना, वितरण मीन्स बांट देना। तो अच्छा बताओ हम 32 को कैसे बांट सकते हैं। 32 को बांट सकते हैं क्या, 16 गुणे 2 में बांट सकते हैं क्या, 16 दूनी 32। लेकिन हम इसको धनात्मक पूर्णांक में बदलेंगे, तो हम इसे क्या बदल सकते हैं, 30 + 2 बदल सकते हैं कि नहीं, 30 धन 2, 30 2 32। अच्छा 15 क्या बदल सकते हैं, अगर बदलेंगे भी तो हम 15 को अभी नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि ये छोटा है। चलिए 15 देखते हैं, 15 है, 15 गुणे वही लिखा है, 32 को हमने तोड़ दिया, 32 क्या तोड़ा, 30 + 2 क्या तोड़ा, 30 + 2। चलिए आगे देखते हैं, 15 जब बाहर है, कोष्टक के जब बाहर होगा कोई भी चीज और वो भी गुणे में होगा, तो किससे, इससे भी गुणा होगा और इससे भी जाके गुणा होगा। जैसे कि देखिए 15 गुणे 30 करेंगे और इधर क्या करेंगे, जोड़ लगाए ना बीच में, तो जोड़ यहाँ भी लगाएंगे और देखेंगे कि 15 गुणे 2 भी करेंगे, 15 गुणे 2। चलिए इसका गुणा करिए, 15 में 0 उसी तरह उधर जाएगा और 15 × 3 = 45, मीन्स ये कितना बन गया, 450। अगला देखिए 15 दूनी 30, अब इसको जोड़ दीजिए, जो भी आएगा आपका उत्तर आएगा। 0 में 0 जुड़ा तो क्या आया, 0। 5 में 3 जुड़ा, 5 3 8। 4 में कुछ नहीं है, तो यहाँ कितना आएगा आपको उत्तर, 480। क्या है आपका आंसर। चलिए नोट करिए। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आता तो एक वीडियो रिपीट करके दोबारा देखिए, पीछे करके वीडियो दोबारा देखिए, तो जरूर आएगा आपको समझ में। चलिए लिख गया, अगले में बढ़ते हैं। अगला नियम करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कह रहा है आपके, 3 नंबर में कह रहा है तीन नंबर में कहता है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कह रहा है कि धन पूर्णांक में एक उदाहरण से दर्शाइए। धन पूर्णांक में एक उदाहरण से समझाइए। क्या समझाइए
कि योग की संक्रिया योग के वितरण नियम असत्य है। योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। क्या कह रहा है प्रश्न हमारा? धन पूर्णांक में एक उदाहरण समझिए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। कह रहा है योग की संक्रिया में जो संक्रिया हो रही है इसकी और वितरण नियम क्या है? असत्य आ रहा है। दिखाइए इसे। तो कह रहा है कि भैया दिखाने के लिए क्या होगा? मान लीजिए हम लेते हैं 3 प्लस 4 और प्लस 5 बराबर कर लेते हैं। बराबर करेंगे तो क्या होगा? इधर और उधर का संक्रिया करने पर क्या हो? बराबर। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है कि इधर वाला और बांटने पर भी क्या हो? दोनों बराबर हो। जैसे एक बार देख लेते हैं, ये अगर इसको हम बांटना चाहें तो देखिए ब्रैकेट के बाहर है। और अगर योग का संक्रिया नियम लेंगे, वितरण नियम लेंगे, वितरण नियम, और जैसे ही वितरण नियम लगाएंगे तो क्या होगा? ये 3 का गुणा 4 से भी होगा कि नहीं? 3 का गुणा 4 से, और यहाँ प्लस लगेगा, फिर इसके बाद 3 का गुणा 5 से भी होगा। 3 का गुणा 5 से किए थे ना पिछली बारी में। चलिए इधर देखते हैं, इधर जोड़ने पर क्या होगा? 4 3 7 7 5 या 5 4 9 प्लस 3 तो कितना आ रहा है? 9 3 कितना होता है? 12। चलिए अगर इस इधर का उत्तर हमारा 12 है और इधर का उत्तर भी 12 आ जाए तो हमारा ये क्या होगा? सत्य होगा। लेकिन अगर 12 नहीं आता, अगर हमारी संख्या सेम नहीं आती, वही नहीं आती, तो क्या होगा? ये असत्य होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए 3 चौक 12 प्लस 3 बचे 15, जोड़िए इसको, कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 27। और ये कितना आ रहा है? 12। मीन्स दोनों बराबर नहीं हो रहे, तो ये क्या है? बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। लिखिए इसे। चौथा क्वेश्चन करते हैं। चलिए बहुत ही इजी आपकी एक्सरसाइज है। धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे, तुरंत सीख जाएंगे और 10th में अच्छे नंबर लाएंगे अगर आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। कह रहा है दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। कह रहा है चौथे नंबर प्रश्न में, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय है। अद्वितीय है अर्थात इधर का उधर योग करो, उधर का इधर योग करो, तब
तब भी क्या हो, उत्तर क्या हो हमारा, एक ही हो, उत्तर हमारा क्या हो, एक ही हो। जैसे हम देखते हैं ये कहता है, मान लीजिए हम एक संख्या सॉल्व कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, मीन्स उत्तर लिख लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर a है, दूसरी संख्या बराबर क्या है, b। तो अगर हम योग करें तो पहली संख्या हम लिखेंगे a प्लस b बराबर क्या होगा, जो भी होगा इधर लिखा है, और अगर b प्लस a करें तो भी यही आएगा। मीन्स देखिए जो इसका योग आएगा वो इसका भी होगा। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं कि मान लीजिए a बराबर है 1 और b बराबर है 2, ये मान लेते हैं, माना, ठीक है। चलिए मान के देखते हैं, अपने मन से वैल्यू लिए हैं तो इसमें रखते हैं। तो ये वाली वैल्यू अगर यहाँ रखें तो a प्लस b की जगह पे a का मान क्या है, 1 है, a का मान है 1 और b का मान क्या है 2, तो 1 और 2 जोड़ के क्या बना है, 3। चलिए दूसरे में आते हैं, b प्लस a, तो b का मान क्या है 2 और a का मान क्या है 1, तो 2 1 कितना होता है 3। तो देखिए दोनों क्या है बराबर। जब दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, योगात्मक नियम क्या है, अद्वितीय है। यहाँ लिख देंगे योगात्मक नियम अद्वितीय है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को आप रिपीट करिए, मीन्स पीछे जाके फिर देखिए, आपको बार बार देखने पर जरूर समझ में आएगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटी है आपकी, चलिए मिटा दूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। है ना, कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांक में से धन पूर्णांक छांटिए। अब कह रहा पूर्णांक कौन कौन से, पहला पूर्णांक है 8 में से 6 गए तो क्या बचेगा, 8 में से 6 गए तो क्या बचेगा, और 2 में से 5 गए तो क्या बचेगा, 1 प्लस 3 हो तो धन होगा या ऋण। अगर ऋण 3 और गुणे ऋण 4 हो तो क्या बनेगा, और अगर 8 भागे 2 हो तो क्या बनेगा। अगर ऋण 5 गुणे 3 हो तो क्या बनेगा, और अगर 3 गुणे 5 हो तो क्या बनेगा।
मीन्स कह रहा है क्या, धन पूर्णांक होना चाहिए आपका, धन पूर्णांक होना चाहिए। चलिए इसलिए आपको कुछ रूल देखने पड़े, कुछ नियम देखने पड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास एक नियम है, एक नियम ये वाला है, नोट करिएगा, बहुत ही सटीक नियम है और काम करने वाला नियम है। ये नियम अभी से लेके आपको 12 के बाद और कंपटीशन लेवल तक काम आएगा। ये गणित का नियम आप बहुत ही याद रखिए क्योंकि ये जीरो से हीरो बनाने वाला नियम है। क्या है, चलिए आइए देखते हैं। ये अगर देखिए ऋण का गुणा ऋण में हो जाए तो क्या बनाता है ये, धन। अगर ऋण का गुणा धन से हो जाए तो ये क्या बनाता है, धन, और ना ऋण, क्या बनाता है, ऋण। अच्छा देखिए अगर धन का गुणा धन से हो जाए तो क्या होगा, धन बनाएगा, और अगर धनात्मक पूर्णांक का ऋण से गुणा हो जाए तो क्या बनाएगा, ऋण। जैसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में घर की भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए ऋण क्या है, कर्ज तो गंदी बात होती है ना, ऋण क्या है, गंदा लड़का, क्या है, गंदा लड़का, और ये क्या है, प्लस धन क्या है, ये अच्छा लड़का है। कहते हैं ना जो अच्छा लड़का होता है वो अच्छा होता है, मीन्स प्लस बात है, पॉजिटिव बात है। तो चलिए अगर गंदा बच्चा गंदे बच्चे के साथ रहेगा तो क्या बनाए, मान लीजिए कहीं गंदे गंदे में दोनों खेल रहे हैं और इकट्ठा गंदगी में क्या कमल खिलाया, ठीक है, कीचड़ में क्या है, कमल खिल गया, तो क्या बना लिया, धन, क्या बना लिया, धन। चलिए अच्छा गंदा है और अच्छा भी है, तो अगर गंदा लड़का अच्छे के साथ खेलेगा तो गंदा लड़का क्या देगा, गालियां देगा, और गालियां देगा तो अच्छा वाला भी सीख लेगा, अच्छा वाला सीखेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, गंदा। सही है कि नहीं। चलिए अगर धन वाले मतलब अच्छे लड़के हैं और अच्छे लड़के के साथ खेल रहे हैं तो आचरण भी क्या होंगे उससे अच्छे। अब देखिए अगर अच्छा लड़का है और गंदे लड़के के साथ खेल रहा है तो क्या भी बन जाएगा, गंदा। तो इस नियम को इस तरह से करके याद कर सकते हैं आप, कैसे भी करके आ सकते हैं, लेकिन ये याद करने का अच्छा नियम है जिसे आप लोग क्या ट्रिक बना के या गांव की भाषा में या शहर की भाषा में या अपने सामाजिक रूप से इसे समझ सकते हैं जिससे वो भूलेगा नहीं। तो ये नियम बहुत ही दिमाग से याद कीजिएगा क्योंकि अगर ये भूलता है तो फिर नियम आपको गड़बड़ा देगा पूरी तरह से। चलिए देखते हैं उत्तर इसका कैसे होगा। देखिए कह रहा है 8 में से 6 गए, पहला नंबर 8 में से 6 गए, कितना बचा, 2, कितना बचा, 2, तो 2 क्या है, धन पूर्णांक, क्या है, धन पूर्णांक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला इसी तरह यहाँ देखते हैं, ये 2 माइनस 5। अच्छा बताओ 2 रुपए थे आपके पास, 2 रुपए थे आपके पास और डॉक्टर ने आपके इलाज के लिए 5 रुपए मांग लिए, तो आप क्या करेंगे, 3 रुपए कर्जे लेंगे, कहीं से लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं। चलिए अगर आपको पास 2 रुपए है, 3 रुपए कर्ज ले लिए तो आपके पास कितने हो गए, 5 रुपए हो गए ना, और उसमें भी आपके पास कर्ज कितना है, 3, तो यहाँ पे आपके पास कितना बनेगा, ऋण का 3, तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, 1 प्लस 1 धन 3, तो बताइए आपके पास 1 रुपए थे, मम्मी ने 3 रुपए आपको फिर दे दिए, तो 3 1 कितना हो गया आपके पॉकेट में, 4, तो मीन्स आपके पॉकेट में कितना है, 4, तो धन पूर्णांक है। और अगर आपको निकाल के देना पड़ जाए किसी को तो फिर क्या है, वो ऋण हो जाएगा। जैसे ऋण का 3 था, अभी हमने देखा ऋण गुणे तो ऋण क्या होता था, गंदा लड़का गुणे गंदा लड़का, कीचड़ में कमल खिलेगा, मीन्स धन पूर्णांक बनेगा, तो क्या बनेगा, देखिए ऋण 3 गुणे ऋण 4, तो 4 के 12 प्लस का 12, तो धन का 12 है तो मीन्स धन पूर्णांक है कि नहीं, धन पूर्णांक। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या, 8 भागे 12, बताइए 12 नहीं सॉरी 2, ये है 8 भागे 2, तो 2 चौके 8, ये भी क्या है, धन पूर्णांक है, क्या है, धन पूर्णांक। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ऋण का 5 गुणे
यहाँ कुछ नहीं लगा मीन्स प्लस है। अच्छा गंदा लड़का अच्छे के साथ खेलेगा, क्या बनाएगा गंदा, तो -5 गुणे -3 बराबर क्या +3, तो ये क्या बनाएगा यहाँ ऋण और 5 × 15, ये क्या है बताओ, ये हमारा गलत हो गया, ये नहीं है धन पूर्णांक। अगला देखो 3 गुणे 5, कह रहा था आपके पास 3 रुपया है और बैंक कहता मुझे 3 रुपए तो मैं आपका 5 गुना कर दूंगा, तो 3 का 5 गुना कितना, 3 बचे 15 और 15 क्या आपके बैंक के खाते में है, तो ये क्या है धन पूर्णांक, क्या है धन पूर्णांक। चलिए इसे लिखिए और ये एक्सरसाइज आपकी यहीं समाप्त होती है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, अगर आप लोग समझेंगे बार बार समझेंगे तो आपको एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से आने लगेगी। और आप लोग सपोर्ट करिए इस चैनल को जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए जरूर से जरूर, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपके यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था जो है ना ऊपर बढ़ेगी, जिससे गांव लेवल या सिटी लेवल में बच्चे क्या है पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे।